हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 जिसकी 4 एक्सरसाइज ऑलरेडी हमने कर ली हैं, जिसमें हमने ओड नंबर्स, इवन नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर वगैरह वो सब देखे थे। और साथ में ये चेक किया था कि किसी नंबर की जैसे कोई नंबर दे दिया आपको, फॉर एग्जांपल दिस, कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं, या फिर 5 से डिवाइड होगा या नहीं, 6 से डिवाइड होगा या नहीं। ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे देखी थी, मतलब हमने ऑलरेडी कर लिया। अब देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, अगर कोई नंबर है, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई नंबर लिया, ठीक है, जैसे कि 5, ओके 49 भी नहीं हो सकता, कोई भी एक नंबर ले सकते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 18, ओके 18 किससे डिवाइड होता है? 6 से। तो वो बोल रहे हैं कि अगर ये 6 से डिवाइड हो रहा है तो 6 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। अब 6 के फैक्टर क्या है? 2, 3 एंड 1। ठीक है, फैक्टर क्या होते हैं? जो इस नंबर को डिवाइड करेंगे। अगर वो इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो इसका एक तरह से मल्टीपल ही है, तो ये किसी अगर बड़े नंबर को डिवाइड करेगा तो ये भी उस बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। यानी कि अगर ये 6 को डिवाइड कर रहे हैं तो 6 जिस नंबर को डिवाइड करेगा उस नंबर को भी ये डिवाइड करेंगे। उसके बाद है, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर देन इट इज़ डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। अगर कोई नंबर है, ठीक है, जैसे इन्होंने 80 लिया, ठीक है, 80 4 और 5 से डिवाइड हो रहा है, 4 और 5 दोनों से, और दोनों क्या हो गए? को प्राइम। अब को प्राइम क्या था? 4 के फैक्टर जैसे हमने लिए 1, 2 और 4, ठीक है। 5 के फैक्टर क्या होंगे? 1 एंड 5। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? ओनली 1। सो ये दोनों हो गए को प्राइम। अगर ये दोनों को प्राइम हैं, ठीक है, और ये दोनों किसी एक नंबर को डिवाइड करने, तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। जैसे 2 एंड 3 है, 2 एंड 3 अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो 6 भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। उसके बाद है, इफ़ 2 गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय ए नंबर, ठीक है। अब जैसे ये नंबर है, ठीक है, ये डिविजिबल बाय है 4, यानी कि 4 जो है इनको डिवाइड कर सकता है। देन देयर सम इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय डैट नंबर। तो अगर आप इनको ऐड करोगे और जो आंसर आएगा ना वो भी 4 से डिविजिबल होगा, यानी कि वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो, डिवाइड तो हम कोई भी कर सकते हैं, यहाँ पर डिवाइड करने का मतलब है कि जो आपका रिमाइंडर है वो 0 बचेगा, वो कम्प्लीटली उसको डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद है, अगर दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, मीन्स किसी एक नंबर से, ठीक है, 35 एंड 25 जो है इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, तो इनका जो माइनस आएगा, ठीक है, इन दोनों नंबर को अगर आप माइनस कर रहे हो तो जो आंसर आएगा वो भी इससे डिवाइड होगा। अब दो चीज़ें हो गई यहाँ पर, अगर दो नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो उनके प्लस से भी वो डिवाइड होंगे। मीन्स जैसे यहाँ पर था 16 माइनस 20 और 16 प्लस 20, ये हो गया 4 और ये हो गया 36, ठीक है, -4 होगा वैसे ये। सो ये जैसे ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं? 4 से डिवाइड हो रहा था और ये भी 4 से डिवाइड हो रहा था। तो अगर आप इनको माइनस करोगे या इनको प्लस करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो भी 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। मीन्स अगर कोई दो नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो उनको प्लस या माइनस करोगे तो भी वो नंबर उससे डिवाइड होंगे। उसके बाद आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये क्या है भाई? प्राइम, देखो प्राइम नंबर्स हमने पढ़े थे, क्या है? जो नंबर सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं वो होते हैं प्राइम। अब हमने जैसे 12 के फैक्टर निकालने हैं, ठीक है, आपसे पूछा कि 12 के फैक्टर बताओ, तो फैक्टर क्या होते हैं? जिससे वो डिवाइड हो रहा है तो उसके फैक्टर होंगे। सो इन सब से ये डिवाइड हो रहा है, ये हो गई इसके फैक्टर, 3 भी आएगा यहाँ पर। लेकिन प्राइम फैक्टर में क्या होगा? प्राइम फैक्टर में आप इन नंबर्स को नहीं ले सकते, आपको प्राइम नंबर से लिखने। देखो इसके तो और फैक्टर हो सकते हैं ना, जैसे 2 और 3, 1 भी इसमें हम नहीं ले सकते एक्चुअली, क्योंकि 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो 2 एंड 3 इसके फैक्टर हो गए, बाकी फैक्टर भी हमें इसके निकालने पड़ेंगे। तो बाकी क्या होंगे? इसको 2 को हम फिर से जो है एक तरह से उसमें चेंज करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पर इन्होंने एक ट्री टाइप इन्होंने करके देखा है, जैसे 36 है। अब 36 किस किस नंबर से डिवाइड होता है? 2, 3, 4 एंड 6, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 18, 36 हो गया। 12 मल्टीप्लाई 3, 36, 4 मल्टीप्लाई 9, 36, 6 मल्टीप्लाई 9, 6, 39। या फिर आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे 36 को पहले किसी एक नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक है। 36 को मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, 18 आ गया। मैंने फिर इसको 2 से डिवाइड कर दिया, जो अब आपका क्वोशंट आएगा आपको उससे डिवाइड करते जाना है, ठीक है। अब 9 आ जाएगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, अब ये किससे डिवाइड होगा? 3 से।
9 को अब 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 ज़ा 9। अब 3 आ गया है तो 3 किससे डिवाइड होगा, फिर से 3 से। अब ये देखो कौन कौन से नंबर से डिवाइड हुआ है, 2 2 3 एंड 3। तो ये इसके क्या बन गए हैं, ये इसके बन गए हैं प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि प्राइम नंबर्स होते हैं 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर्स है, तो ये इसके क्या बन गए, प्राइम फैक्टर्स। अब इसमें से ज़रूरी नहीं कि आपको ये सब लेना, आप इसमें से कोई भी एक ले सकते हो। जैसे 36 को पहले इन्होंने 1 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 × 18, ठीक है। 2 एक प्राइम नंबर है तो इसको हमें कुछ नहीं करना, ये अलग हो गया। अब इसको अलग से डिवाइड करो, मतलब प्राइम फैक्टर में लेकर आना है। सो 2 9 ज़ा 18 होता है। अब यहाँ पे 2 प्राइम नंबर आ गया तो इसको हम छोड़ सकते हैं। अब 9 का हम देखेंगे, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। तो अब ये प्राइम नंबर हो गए सब। तो ये प्राइम नंबर्स को अब हमें आगे लेकर चलना होता है, ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब किसी भी नंबर को ओनली प्राइम नंबर से आपको डिवाइड करके दिखाना है। अब जैसे यहाँ पर है 90 हो गया, 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 और 9। अब 9 की इसमें आ जाएगा 3 × 3 और ये किस में आ जाएगा, 5 × 2। आपको सिर्फ प्राइम नंबर्स ही लेने। अब आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं और किसी भी नंबर से नहीं। जैसे कि 4 है, 4 देखो 2 से भी डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 3 है, 3 किससे डिवाइड होगा, सिर्फ 1 से और 3 से, मतलब अपने आप से ही डिवाइड हो रहा है और किसी से नहीं। जैसे 7 आप ले सकते हो, 1 और 7 सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो रहा है और 1 से। अब हमें 980 का निकालना है फैक्टराइजेशन, और वो भी प्राइम। तो उसमें आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, पहले 980 है, 980 को एक्चुअली ये वे होता है इस तरह से, आप डायरेक्ट भी अगर आप कर सकते हैं तो डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो। 4 जैसे 2 4 ज़ा 8, सो 4 यहाँ पर आ गया, तो मीन्स आप मन में ही कर रहे हो, उसको दिखा नहीं रहे हो। और आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे हमने इसे ऐसे किया, 2 4 ज़ा 8 -1 एंड 8, 2 9 ज़ा 18 एंड जो 0 यहाँ पर आया तो किसी का भी अगर 0 है तो वो 0 एज इट इज़ रहेगा, बिकॉज 2 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, सो 490 वो यहाँ पर लिखा। फिर 490 को फिर से 2 से डिवाइड कर दिया। अब 2 2 ज़ा 4, 9, 2 4 ज़ा 8, 1 एंड 0 एंड 2 5 ज़ा 10, ये आ गया। अब ये जो है 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 2 से कौन से डिवाइड होते हैं, 2 से सिर्फ वो ही डिवाइड होते हैं जिनके पीछे 0 2 4 6 8 हो, और कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से देखेंगे, 4 प्लस, देखो अगर हमें 3 से देखना है कि कोई नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं, हमें क्या करना है, उसको प्लस कर देना है। तो 9 + 2 11, सो 3 के टेबल में 11 नहीं आता है, सो 3 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद आता है 5। अब 5 क्यों, 4 क्यों नहीं, क्योंकि 4 जो है एक प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है, और 5 क्या है, प्राइम नंबर। और हमें सिर्फ क्या देखने हैं, सिर्फ प्राइम नंबर्स। सो 5 में क्या होता है, जिसके लास्ट में 0 और 5 हो वो 5 से डिवाइड होगा, मीन्स ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। सो 245 को 5 से डिवाइड करना है, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 9 ज़ा 45, तो 49 हो गया। अब 49 7 से डिवाइड हो जाएगा, एंड देन उसके बाद 7 बचा और वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इसके प्राइम फैक्टर्स। तो इसी तरह से आपको जो है क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद जो है आपका ट्रू एंड फॉल्स है। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 9 से भी डिवाइड होगा, तो ये क्या ट्रू है। देखो इन्होंने बोला था अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से तो उसके फैक्टर से डिवाइड होगा, मल्टीपल से नहीं बोला। अब मैं 3 ले लूँ, 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या 9 इसको डिवाइड कर सकता है, नो, क्योंकि 9 क्या है, इसका मल्टीपल है। अगर फैक्टर होता तो उससे डिवाइड हो जाता, तो यहाँ पर आएगा फॉल्स। उसके बाद में बी है, अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो क्या वो 3 से डिवाइड होगा, ये ट्रू है। अब ये ट्रू कैसे है, देखो 9 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 3 एंड 9, तो 3 जो है इसका फैक्टर है, तो जो भी नंबर 9 से डिवाइड होगा वो इसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा, यानी कि 3 से भी डिवाइड होगा। देन अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18, एक नंबर है जो 18 से डिविजिबल है इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। वो बोल रहे हैं कि अगर वो नंबर 3 एंड 6 से डिविजिबल है तो वो 18 से भी डिवाइड होगा। तो अब 3 एंड 6 की मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 18। तो अगर दो नंबर की मल्टीप्लाई उससे डिवाइड हो रही है, मीन्स वो उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं कोई दो नंबर, तो उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी उसको डिवाइड करेगा। सो डैट इज़ ऑल्सो ट्रू। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। सेम हो गया ना, मल्टीप्लाई की इन दोनों की क्या हो गया, 9 एंड 10 90, तो 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 से भी डिवाइड हो रहा है,
तो उनकी मल्टीप्लिकेशन से भी डिवाइड होगा। सो ये भी ट्रू हो गया। अगर दो नंबर को प्राइम है, ठीक है, एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अब वो बोल रहे हैं कि अगर दो नंबर को प्राइम है तो उनमें से एक को जो है प्राइम होना पड़ेगा, तभी वो को प्राइम बनेंगे। सो ऐसा तो ज़रूरी नहीं हो सकता, कोई ज़रूरी नहीं कि वो को प्राइम हो तभी वो प्राइम बनेंगे। सो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट है ऑल मेंबर्स, सॉरी ये होगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। अब वो क्या है उसका 8 क्या है उसका मल्टीपल हो गया, तो ये ज़रूरी नहीं है। देखो अगर फैक्टर होता तो डिवाइड हो जाता, लेकिन मल्टीपल है तो डिवाइड नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे मैं 4 ही ले लूँ, 4 से डिवाइड हो सकता है लेकिन 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो मल्टीपल, देखो कोई नंबर है किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, जैसे कि मैंने 8 ले लिया, ठीक है, 8 4 से डिवाइड है। अब आप बोलोगे कि 8 तो 8 से भी डिवाइड होगा, तो इसकी जगह हम 4 ले लेते हैं। अब 4 जो है 4 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 8 से वो डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर हम 8 लें तो 8 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 4 जो है इसका क्या है फैक्टर है, और 8 क्या है इसका 4 का मल्टीपल है। तो मल्टीपल से वो नंबर डिवाइड नहीं होगा, फैक्टर से डिवाइड होगा। तो ये हो गया आपका फॉल्स। नेक्स्ट है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8। अब देखो अब वो डिवाइड होगा, क्योंकि वो 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो 4 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 4 8 का क्या है फैक्टर है। ये ट्रू हो गया। इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड टू नंबर सेपरेटली देन इट मस्ट डिवाइड देयर सम। अब वही हमने जो ऑलरेडी पढ़ा था वही है कि अगर कोई नंबर जो है दो नंबर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, जैसे 5 and 10, 5 जो है इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो जब इनको माइनस करोगे और जो आंसर आएगा उसको भी 5 डिवाइड करेगा, तो करेगा 10 - 5 5, और 5 जो है 5 को डिवाइड करेगा। सो दैट इज़ ट्रू। इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर टू नंबर्स सेपरेटली। अब ये ट्रू नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं ट्रू हो सकता? देखो अगर वो उनके सम को डिवाइड कर रहा है तब ये ज़रूरी नहीं है। अगर उन दोनों नंबर को वो पहले अलग अलग डिवाइड कर रहा है तो वो उनके सम को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 10 and 15 इन दोनों नंबर को 5 डिवाइड करता है, तो इनके सम को भी 5 वो डिवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि उनको अलग, उसके सम को तो वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 30 है, 30 को 5 डिवाइड कर सकता है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अगर इसको मैं अलग अलग कर दूँ, अब अलग अलग तो कैसे भी हो सकता है, 26 + 4 कर दिया मैंने, तो क्या ये इन दोनों को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। तो अगर दो नंबर को अलग अलग वो डिवाइड कर रहा है तो उनके सम, और जो अगर आप उनको माइनस कर रहे हो तो उनको डिवाइड करेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे। लेकिन अगर दोनों का सम ऑलरेडी दिया हुआ है फिर आप बोल रहे हो कि अलग अलग नंबर को भी डिवाइड करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो डैट इज़ फॉल्स। उसके बाद में फैक्टर ट्री आ गया, आपको फैक्टर ट्री बनाना है। हेयर आर 2 डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60 विच राइट द मिसिंग नंबर। हमें मिसिंग नंबर बताना है। अब देखो 60 के 2 पार्ट किए, 6 and 10। उसके बाद 6 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो कौन से दो नंबर की मल्टीप्लाई, अब 2 यहाँ पर लिख दिया, तो 2 के टेबल में कौन से नंबर पे 6 आता है? 3 पर। 2 3 = 6 and 5 2 = 10। सो 60 का अब इन्होंने एक और वे बताया कि इसमें अब आप डिवाइड करके दिखाओ, तो 60 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो 30 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तो ये बनेगा 60। देन 30 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो कौन कौन से हो गए? 10 and 3। अब 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, तो कौन से 2 होंगे? प्राइम फैक्टर चाहिए हमें, प्राइम नंबर्स, और नहीं कोई भी। सो 2 5 = 10। अब देखो 10 और 1 लूँगी तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, तो सेम है ही ऑलरेडी हमारे पास, तो 2 5 = 10। नाउ विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। अब कौन सा नंबर है जो हम प्राइम नंबर में, यानी कि जब उनको प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं किसी नंबर का, तो उस नंबर को हम नहीं लेते, वो कौन सा नंबर है? सो एक ही नंबर है जो हम यूज़ नहीं करते हैं, वो है 1, बिकॉज 1 को हम ना कंपोजिट नंबर में रखते हैं ना प्राइम नंबर में, तो ये अलग रहता है इसमें। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट एंड एक्सप्रेस इट इन द टर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सो अभी हमें जो है ग्रेटेस्ट डिजिट लिखनी है 4 नंबर्स की। देखो जब भी इन्होंने ग्रेटेस्ट पूछा ना, कितने भी नंबर की हो उतने टाइम्स 9 लिख दो। अब नीचे वाले में इन्होंने क्या पूछा? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट में आपको क्या करना है? पहले 1 लगा देना है, देन जितने नंबर का उससे पूछा है, जैसे 5 डिजिट की पूछी है तो 5 में से 1 माइनस कर दो, कितने बच गए? 4।
और उसके बाद 40 यहाँ पर लगा दो। मतलब जितने नंबर का पूछा है एक लिखो और उसमें से एक माइनस करके फिर 0 लगा दो। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का हमें बनाना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम करेंगे पहले 900 ऊपर कर लेते, ऊपर स्पेस है 9999। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है यहाँ पर। तो पहले हमने इसको डिवाइड कर दिया, अब हमें 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। सो 2 में क्या हो गया 3333 हो गया। अब यहाँ पर ये तो हो गया अलग, ये हमारा प्राइम फैक्टर बन गया। अब इसको हमें करना है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 111 पे जाएगा ये और 3, इसकी मल्टीप्लाई उससे करेंगे तो हो जाएगा। देन उसके बाद एक और बच गया हमारा। अब इसका क्या करेंगे हम, अब ये इस 3 को छोड़ दो, अब हमें करना है इसका। अब इसका क्या करेंगे, इसका हम कर देंगे 11 और मल्टीप्लाई 101। अब ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसको आपको लिखना भी होता है, तो आप 9 मीन्स इसका क्या होता है कि अगर आप इन सारे प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही नंबर मिलेगा। सो जो हमारा आंसर है, जिसको हमने छोड़ दिया था वो हमारा आंसर रहेगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 एंड मल्टीप्लाई 101। तो ये होगा आपका आंसर इसके लिए। सो इसके लिए तो हमारा आ गया। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या था जिसका हमें निकालना है 10,000। सो 10,000 के लिए पहले हम लिखेंगे 10,000। अब देखो कौन से 2 नंबर है जिनकी हम मल्टीप्लाई करके 10,000 निकाल सकते हैं। नंबर तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हमें कौन से नंबर लेने हैं, प्राइम नंबर्स। मीन्स हमें जो है 1 नहीं लेना, सॉरी 2, 5, 3, 7, 11 इस तरह के नंबर्स लेने हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो रहे हैं। तो जैसे मैं अगर 5,000 और 2 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आ जाएगा 10,000। देन 5,000 में मैं क्या करूँगी 2 की एंड 2,500 की मल्टीप्लाई कर दूँगी। अब जहाँ पे 2 आ रहा है उसको मैं छोड़ रही हूँ, बाकी को मैं लेके चल रही हूँ। अब यहाँ पर मैं 25 और 100 की कर रही हूँ, सॉरी 100। अब 25 क्या हो जाएगा आपका 5 × 5, तो ये तो ख़त्म हो गया। 100 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 को मैं डिवाइड कर सकती हूँ या तो 25 × 4, लेकिन उसमें भी सेम ही रहेगा। सो डिपेंड करता है कि आपको इसे कैसे करना है। सो 25 × 4, अब ये किस में डिवाइड हो जाएगा 5 × 5, और ये किस में हो जाएगा 2 × 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, जो नंबर हमने छोड़े हैं वही हमारा इसका आंसर रहेगा। अब कौन कौन से हैं यहाँ पर, फर्स्ट 2, जैसे 10,000 के लिए हो गया 2। देन हमने क्या छोड़ा यहाँ पर 5 × 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। देन उसके बाद यहाँ पर हमने 5 × 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और एक 2 सॉरी ऊपर भी है वो भी आएगा साथ में, एंड 2 2 ये। सो 4 टाइम्स जो है यहाँ पर आपके 2 हैं, 1 2 3 4, एंड 4 टाइम्स से आपका क्या है 5। मीन्स आपको उसे जितना छोटा हो उसके उतना छोटा लेकर आना है कि उससे छोटा वो हो ही ना पाए। सो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पहले इसको इरेज कर देते हैं बिकॉज आई थिंक बाकी क्वेश्चन भी इसी टाइप के हैं आपके। ओके, 6th क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन द असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें क्या करना है, अरेंज भी करना है। देन उसके बाद क्या है, नाउ स्टेट द रिलेशन इफ़ एनी बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। तो पहले वो देख लेते हैं, इनके प्राइम फैक्टर निकालते हैं हम, कौन सा है 1729। तो ये आपका डिवाइड होगा 7 से एंड 24 से, एंड देन जो है सॉरी 247 से 247 जो है आपका डिवाइड होगा 13 एंड 19। ठीक है, मीन्स इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये नंबर बनेगा। अब देखो प्राइम फैक्टर इसमें कौन कौन से बने हैं आपके, जो लास्ट में हमने छोड़ दिए 7 देन 13 एंड 19। इन्होंने बोला कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, सो ये ऑलरेडी हमने असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखे हैं। ठीक है, एंड देन सो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नाउ स्टेट द रिलेशन इफ़ एनी, अगर कोई है बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। अब जो फैक्टर्स इन्होंने दिए 13, 16, 19, इनके बीच में कोई रिलेशन है
अब देखो इनमें क्या है, 13 माइनस 7 किया तो कितना आएगा 6, 19 माइनस 13 किया तो भी आंसर कितना आएगा 6। तो क्या रिलेशन है कि इनका जो डिफरेंस आ रहा है कंसेक्यूटिव फैक्टर्स का वो कितना है, हर टाइम 6 आ रहा है। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। उन्होंने बोला है कि कोई भी आपने नंबर ले लिया, कोई भी 3 नंबर, ओके, कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार 2 3 4, इनकी मल्टीप्लाई की, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 6 से डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट कोई और ले लेते हैं हम, 5 6 एंड 7, 30 एंड 210। सो ये भी 6 से डिवाइड हो रहा है। सो मीन्स कोई भी अगर आप नंबर लोगे तो वो हमेशा किससे डिवाइड होंगे, 6 से। अगर आप 3 नंबर्स ले रहे हो और उन 3 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, लगातार होनी चाहिए, ये नहीं कि एक आपने 2 लिया देन 5 ले रहे हो, इस तरह से नहीं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से अगर आप नंबर लोगे और फिर उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो वो 6 से डिविजिबल होगा। आपको इसको वेरीफाई करना था, ठीक है, एग्जाम्पल दिखा के जैसे हमने कर दिया। आप चाहो तो दूसरे एग्जाम्पल्स भी ले सकते हो। अब कर रहे हैं ये द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, ठीक है, ओड नंबर्स का आपको लेना है, जैसे कि एक 3 एंड देन 5, नेक्स्ट ओड नंबर ही लेना है, यानी कि 3 और 7 लिया, 3 और 5, देन 7 एंड 9, या 5 और 7, जो भी आपको लेना है इस तरह से ले सकते हो। जैसे अब मैं ले रही हूँ 5 एंड 7, 11 एंड 13। अब क्या करना है, इनका सम, ठीक है, सम लिया हमने, कितना हो गया यहाँ पर 24 12 8। अब वो बोल रहे हैं कि अगर आप इनको ऐड करते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो 4 से डिविजिबल है। 8 भी 4 से डिवाइड होता है, 12 भी होता है, 24 भी होता है। मीन्स जितने भी नंबर हैं सब, अगर आप 2 कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार जो है ओड नंबर्स वो लेते हो तो वो 4 से डिवाइड होते हैं अगर आप उनको ऐड करोगे तो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बी डन, ठीक है, इनमें से कौन से में प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। देखो आप सिर्फ क्या चेक करना है कि कौन से प्राइम नंबर्स हैं। अब 4 प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज ये 2 × 2 हो जाता है, ये रॉन्ग हो गया। इसमें सब प्राइम नंबर है, अब इसमें नहीं है, बिकॉज 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, तो ये नहीं है, एंड ये वाला है। तो सिर्फ यही नंबर हैं जिनको हम मतलब जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर किया गया है। नाउ डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। Hint, 5 and 9 are co-prime number. Test the divisibility of the number by 5 and 9. तो इन्होंने बोला आप पहले 5 और 9 से चेक कर लो कि वो डिविजिबल है या नहीं। अब देखो 5 से चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, 5 से चेक करने के लिए अगर किसी नंबर के पीछे 0 है या फिर 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा। तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 25110 इज डिविजिबल बाय 5 बाय 5, क्योंकि 0 जो है इसकी यूनिट प्लेस पर है, ठीक है। उसके बाद 9 के लिए हमें क्या करना होता है, इसको ऐड करेंगे, 7 8 एंड 9, ठीक है, 9 हो गया। अब 9 तो 9 से डिवाइड होगा ही ना, सो मीन्स ये नंबर 9 से भी डिवाइड हो रहा है। दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 बिकॉज इसका सम 9 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये इन दोनों से डिवाइड हो रहा है तो इनके मल्टीप्लिकेशन से भी डिवाइड होगा। इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, 45, तो मीन्स ये 45 से भी डिवाइड हो जाएगा। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 45। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 and 3 की जो मल्टीप्लिकेशन है 6। सिमिलरली एक नंबर है जो डिवाइड होता है 4 and 6 दोनों से। कैन वी से दैट द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 and 6। तो क्या हम ये बोल सकते कि वो 4 and 6 से भी डिवाइड होगा। तो उन्होंने ये बोला है कि अगर एक नंबर है, ठीक है, 4 and 6 से भी वो डिवाइड होगा, जैसे कि 24 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी। लेकिन ये बात हो रही है सिर्फ प्राइम फैक्टर की। अगर प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी उस नंबर को डिवाइड करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, जैसे कि 24 है, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह पर कोई और नंबर ले लेती हूँ जो दोनों से डिवाइड है लेकिन उनके मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड नहीं होगा, जैसे 12 लिया, 4 से भी डिवाइड है, ठीक है। 12 इज डिविजिबल बाय 4 और 12 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। लेकिन क्या आप 12 को 24 से डिवाइड कर सकते हो? नो।
सो आंसर विल बी नो, कि ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर जो 4 और 6 से डिवाइड हो रहा है वो उससे भी डिवाइड होगा, यानी कि उनकी मल्टीप्लिकेशन भी वो डिवाइड होगा। नेक्स्ट है, आई एम अ स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। वो बोलें कि मैं सबसे छोटा नंबर हूँ और प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन हूँ। अब देखो प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन है और सबसे छोटा नंबर है, तो सबसे छोटे प्राइम नंबर देख लो कौन कौन से हैं। एक तो 2 होता है सबसे छोटा, देन 3 आएगा, देन 5 आएगा एंड देन 7। इससे छोटा तो और कोई हो ही नहीं सकता, बिकॉज प्राइम फैक्टर तो शुरू यहीं से होते हैं। अब इनकी हमें कर देनी है मल्टीप्लाई, 10 एंड 21 और 210। तो क्या नंबर हो गया वो 210। उसने स्मॉलेस्ट बोला है तो इसका मतलब सबसे छोटा नंबर है। अब सबसे छोटा नंबर तो किससे आएगा, सबसे छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके। अगर मैं बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूँ और कह दूँ कि ये सबसे छोटा नंबर है तो वो नहीं हो सकता ना, छोटा नंबर चाहिए तो छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करनी है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग के जो इनके प्राइम नंबर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दी। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.5। दैट्स ऑल फॉर टुडे, और नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम कल। थैंक यू।